हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भुवनेश भारत और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी भारत के संविधान की कुछ मेन विशेषताओं के बारे में। उसमें एक चीज़ हमने ये पढ़ी कि जो हमारा संविधान है वो दुनिया के कई संविधानों से लिया गया एक संविधान है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को इतनी सॉवरेनिटी दे दी गई थी कि आप जो है दुनिया के किसी भी संविधान से अपने लिए कोई भी प्रावधान आप ले सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रावधान हैं जो हमारे देश के संविधान में बाहर के संविधानों से लिए गए हैं। क्या कुछ इसमें आगे रहेगा, देखिए ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस पर हम कंटिन्यू जून 2022 के लिए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम इस पर तैयारियाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन संविधान थे जहाँ से हमारे देश के संविधान के लिए प्रावधान लिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारे प्रावधान है, क्योंकि मेजर जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे संविधान का वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे, यूएसएसआर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन एंड फाइनली जर्मनी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या क्या प्रावधान लिए हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं इस लेक्चर के, इस चैप्टर के भी मैं 2 पार्ट्स बनाऊं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से ये चीज़ बताना, पढ़ाना चाहता हूं ताकि हम कभी भूल ना पाएँ दोबारा से। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि कौन सा प्रावधान जो है दुनिया के किस संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से पढ़ें। और आप तो पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक निमोनिक्स यूज़ किया है ताकि हमें ये चीज़ याद करने में आसानी रहे, क्योंकि हम जितनी बार भी पढ़ते हैं उतनी बार हम भूल ही जाते हैं समटाइम। तो ये सब चीज़ें याद रखने के लिए, ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद रखने के लिए हमें इसी तरह से कुछ न कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है कि हम उस निमोनिक्स के ज़रिए जो है इन चीज़ों को याद रख पाएँ। देखिए, वो परदेश से चल रहा पर पहुंचा नहीं। अब मान लो यहाँ से कोई परदेश गया हुआ है, इंग्लैंड ही गया हुआ, ब्रिटेन गया हुआ है, तो अभी वहाँ से चल तो रहा है लेकिन अभी यहाँ पहुँचा नहीं, परदेश से चल रहा। हमने क्या किया, पहले ये लाइन लिखनी है, फिर आपने पहला जो इसका वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना, जैसे वो से आपने बी ले लिया, परदेश से पी ले लिया, से आपने एस ले लिया, चल से आपने सी ले लिया, रहा से आपने आर ले लिया, पर से पी और पहुंचा से बी पी, ठीक है। अब आपने इनको वैसे ही नीचे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, बी फॉर बाई कैमरलिज्म कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पी फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एस फॉर सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। देखिए हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट, सी फॉर कैबिनेट सिस्टम, तो कैबिनेट सिस्टम भी हमारे देश में है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। आर फॉर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का शासन। पी फॉर, अगले जो पी है, इन दोनों को आपने एक साथ ले लेना है, पार्लियामेंट्री प्रोविजंस, ठीक है। कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अलग अलग तरह के प्रोविजंस है वो सारे भी कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ आप याद रखें, देखिए ये चीज़ बहुत ही ईजी है वैसे कि इन चीज़ों को याद रखने की, खास तौर पर क्या क्या प्रावधान, जो हमारा ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना सारा, ये सारा कहीं ना कहीं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अमेरिकन। यस फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करेंगे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरा केस लिख दिया है, आप पहले इस केस को समझिए, ठीक है। मुझे लगा मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मैं कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया, पता चला राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट, एच मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर गलत कानून पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पर महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट लगाकर उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर दिया। इससे ये पता चलता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा केस लिखा है कि क्या हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें क्या है, प्रावधान क्या क्या दिख रहे हैं हमें, ठीक है। पहले आप इस केस को समझिए पूरे
कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मैं कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया, पता क्या चला है, पता चला कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर गलत कानून पास कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसके बदले में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगा दिया और उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उसने रिमूव कर दिया। इससे ये पता चलता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार, एक चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की है, वो सारे प्रावधान यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मौलिक अधिकार, जुडिशल रिव्यू, उपराष्ट्रपति का पोस्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट, देन उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना। ठीक है, ये चीज़, और फाइनली जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो ये सारे प्रावधान जो है कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आपने इस निमोनिक के साथ इस चीज़ को याद रखना है, इस केस को पूरे समझना है। अब मैं आपको एक, तो क्या देखा हमने कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जुडिशल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट, महाभियोग किस पे, राष्ट्रपति पे, ठीक है, और रिमूव ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है, एंड फाइनली जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो इसको आपने उस निमोनिक या उस केस की तरह से याद रखना है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकार आ गए, ठीक है, मैं कोर्ट चला गया, वहाँ पे क्या होता है, जुडिशल रिव्यू किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर क्या हुआ है कि राष्ट्रपति ने जो गलत कानून बना दिया है। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशरी क्या करती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देती है, और उसके साथ साथ क्या कर देती है कि वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस को भी वो रिमूव कर देती है जिन्होंने राष्ट्रपति के साथ मिलकर उस गलत कानून को बनवाया था। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, जुडिशरी ने उनको रिमूव कर दिया और राष्ट्रपति पे भी इम्पीचमेंट लगा दिया। तो इस निमोनिक के साथ इस केस की तरह हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं, इन सोर्स को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए। देखिए यहाँ पे भी मैंने एक केस बनाया छोटा सा। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो आयरलैंड ने ये डायरेक्शन दी कि राष्ट्रपति का चुनाव करो ताकि वह राज्यसभा के लिए सदस्यों को नॉमिनेट करे। ठीक है, आपने बस इस छोटे से केस को समझना है और यहीं से आपने इसके सोर्सेज निकालने कि हमने क्या क्या लिया। देखिए, डायरेक्शन दी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, एक तो हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ली है आयरलैंड से, डीपीएसपी हम जिसको कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव करो, मीन्स इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। क्यों करो चुनाव, ताकि वह राज्यसभा के लिए सदस्यों को नॉमिनेट करे, तो मीन्स नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन राज्यसभा। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स सोर्सेज यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से लिया गया है, या प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है वो कहाँ से लिया गया है, या राज्यसभा के लिए जो प्रेसिडेंट जो है, जैसे ये तो हमें पता ही है कि राज्यसभा के लिए जो है प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक है, अभी कौन कौन से मेंबर्स थे, ठीक है, ये सॉरी इनको कैसे नॉमिनेट करते हैं, या इनको जो नॉमिनेट करने का जो है वो तरीका है वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, इस छोटे से केस को याद करके। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का था, वहाँ से हमने क्या प्रावधान लिया है। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा मैंने निमोनिक्स बनाया। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगी तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा और तुम जर्मनी की तरह बन जाओगे। जर्मनी की तरह क्यों, देखिए जर्मनी में क्या था, तानाशाही थी, हिटलर था। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह के मौलिक अधिकार लोगों को नहीं दिए जाते थे। ठीक है, वहाँ पे स्टेट को जो है कहीं ना कहीं एंड माना जाता था और इंडिविजुअल को जो है मीन्स माना जाता था। ठीक है, तो किसी भी तरह के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे वहाँ पे, एक तरह से तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी। तो हमारे देश के लिए ये चीज़ है कि देखिए अगर यहाँ पे इमरजेंसी लगती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर हमारी हालत कैसी हो जाएगी, जर्मनी की तरह हो जाएगी, मीन्स हमारे कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ठीक है, आप इस नेमोनिक्स को याद रखिए और यहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएसएसआर है। ठीक है,
साउथ अफ्रीकन है, जापानीज़ है, तो वहाँ से क्या क्या साधन लिए गए हैं, क्या क्या सोर्सेज हमारे संविधान में लिए गए हैं, उसके बारे में बात हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।